Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी कि जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा जुलाई मंथ में लकी क्रिस्टल कौन सा रह सकता है कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं जुलाई मंथ की। एस ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले कैप्रिकॉन ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से ना आप किसी चीज में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। जो माइंड में आपके राउंड एंड राउंड थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं एक ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। तो ये ब्राइट लाइट किस चीज का काम कर रही है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपको करियर में जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटीज है नहीं आपके पास, रिसेंटली भी बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आपका माइंड में इक्वेशंस का चलना, रिजॉल्व आप नहीं कर पाते हैं उस चीज को, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। वही चीज ना आपके रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन कुछ चीजों को लेके उलझा के रखे हुए हैं, वो उलझे हुए थॉट्स आपके माइंड से रिलीज हो रहे हैं या आपके पर्सन के माइंड से रिलीज हो रहे हैं। एस का कार्ड है, तो विद इन जुलाई आप कुछ ऐसे चेंजेस ट्रांजिशन देख सकते हैं जो आपके फेवर में बन सकते हैं, है ना। आप देखिए इंतजार तो बहुत समय से कर रहे हैं, कब चेंज आएगा, तो ये कार्ड चेंज का ही है एक्चुअली। तो न्यू आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग्स आप बना रहे हो, और जो एक पॉजिटिव मूवमेंट का आप इंतजार कर रहे हैं ना कैप्रिकॉन, वो पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। बस आपको क्या करना है, एनालाइज करना चीजों को, अच्छी बात है, एनालिसिस करना अच्छी बात है, बट ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज को लेके। जो सिचुएशन चल रही है उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। कुछ निगेटिव एनर्जी या कोई ऐसा सराउंडिंग आपके चारों ओर बना हुआ था निगेटिविटी का, जो आपको निगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा था ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स को आप इंजॉय करने वाले हो ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। ये एक इंटेलिजेंसी लेवल का भी कार्ड माना जाता है कैप्रिकॉन। तो आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, और जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो ना अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, वो एक पॉजिटिव डिसीजन होंगे, लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी हो सकते हैं एक्चुअली वो। ओके, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये एक सक्सेस विक्ट्री को भी गेन कराता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हुए ना कैप्रिकॉन, तो जल्द आपको सक्सेस मिलेगी, जल्द आप एक विक्ट्री वाले मोड में जाओगे। लेकिन बात आ जाती है कंसिस्टेंसी की, वो आपको मेंटेन करके चलना है। जीनियस एनर्जी भी रखते हो आप, लेकिन उस चीज को कैसे अप्लाई करना, ये चीज आपको आना चाहिए। कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में विचार करिए। और देखते हैं क्या आ रहा है कैप्रिकॉन आपके साइड जुलाई मंथ में। पेज ऑफ सॉर्ड, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। तो मतलब एट अ टाइम आप अपने करियर पे भी ध्यान देने वाले हो, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देने वाले हैं, जॉब पर भी ध्यान दे रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिस्क भी आप ले रहे हैं साथ में। तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका आपकी स्टडीज पे रह सकता है, या कुछ लोग अभी करियर ओरिएंटेड ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो करियर बिल्ड करने में आप अपना टाइम देने वाले हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप बहुत समय से कुछ चीजों को ना मैनेज करके चल रहे थे, लेकिन वो आपके अगेंस्ट जा रही थी, है ना। तो रिलेशनशिप में वो आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। लव बर्ड्स प्रेजेंट है, तो अभी आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो रखी है ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है। आप एक सराउंडिंग अपना ऐसा बना रहे हो पॉजिटिविटी का, जिसमें आपको हैप्पीनेस फील होगी। पेज ऑफ सॉर्ड एक रेस्टलेस एनर्जी का कार्ड है। तो देखिए ओवर बर्डन अपने आप को नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। टाइम टेबल के हिसाब से आप चलोगे ना, टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। जो डिसऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप में आपको शो की गई है, तो उस डिसऑनेस्टी से बाहर आके आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, कुछ कॉन्शियस वे में आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये एक वेलबींग का कार्ड भी माना जाता है। तो आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, तो एक वेलबींग आती हुई दिख रही है।
हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे ना, तो वो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं। वो भी कोई एक्शन ले रहे हैं और आप भी कोई एक्शन ले रहे हो। दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और देखते हैं क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड जुलाई मंथ में। कंफर्ट जोन, पता नहीं आपको किस चीज का अभी फियर चला आ रहा है। मे बी आपको रिजेक्शन का फियर है, फेलियर का फियर है, इस वजह से आप कंफर्ट जोन में चल रहे हो। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको कोई मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को अपने इमोशंस ज्यादा डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन उस इमोशन की मे बी वैल्यू नहीं की गई है, तो आप बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे हो। ये ट्रैप आपने बना रखा है, रिलीज कर दीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आप ना किसी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आ सकती है। ठीक है, और एक जो बोरिंग काइंड की एनर्जी चली आ रही थी ना, तो आप एक एनर्जाइज्ड वे में जुलाई मंथ को लेके जाने वाले हो। और जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे ना, वो फियर, एंजाइटी आपका रिलीज हो रहा है यहाँ पे। रिचनेस का कार्ड है वैसे ही है। तो देखिए, क्लैरिटी आपको मिलेगी, एक्शन लोगे और इस कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, तो वैसे ही आप एक एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को गेन करोगे। तो वही बात आ जाती है कि आप आइडियाज बना रहे हो, स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करना शुरू करिए। जब आप अपने लाइफ में चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। और मे भी आपको फियर बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपने अपने इमोशंस शो किए थे, उसकी वैल्यू नहीं की गई, तो आपको ऐसा फील होता है शायद फ्यूचर में भी ये चीज हो सकती है, रिपीट हो सकती है। तो इस वजह से ना आप अपने इमोशंस भी डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये नहीं करना, यही तो फियर आपको रिलीज करना है, यही चीज आपको अपने माइंड से निकालनी है कंप्लीटली। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, फोकस बनाना पड़ेगा। और देख लेते हैं बॉटम से क्या एनर्जीज है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने अपने रूट्स पे बहुत ज्यादा काम किया है। एक एक पेंटिकल को कैसे ग्रो करना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, और आपका ये प्लांट कहीं ना कहीं ग्रो ही हो रहा है। मतलब एक सक्सेस, एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस गेन हो रही है, और करियर में भी आप एक हाइट्स पे जा सकते हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आप पे एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, तो वो अपने इमोशंस में भी आपको डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपके फेवर में बनती हुई दिख रही है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। स्वॉर्ड मतलब रिलेशनशिप में क्लैरिटी, पेंटिकल मीन्स करियर में अपॉर्चुनिटीज। तो यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कि ब्लेसिंग है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, अब इसको गेन करना आपका काम है। एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है न्यू डोर ओपन हो रहा है, और आप जिस भी डोर में एंटर करने वाले हो ना, वो सक्सेस एंड विक्ट्री लाने वाला है। ट्रैवल का कार्ड है, तो कहीं आप ऐसी प्लेस ट्रैवल कर सकते हैं जहां पर माउंटेन्स ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, नेचर ज्यादा प्रेजेंट रह सकता है। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, जो आपको पीस प्रोवाइड करेगी, जो आपके माइंड में क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पेंटिकल ना कहीं ग्रो हो रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, मनी जनरेट कर रहे हो और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। और जो भी चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, वो रिलीज होंगी। आपके भी पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपको देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप का हो सकता है, या कोई मैरिज रिलेटेड प्रपोजल भी आ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। अभी देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड, क्या बात है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं बोलूंगी, एक्चुअली आप थोड़ा सा बिजी हो गए हैं ज्यादा, और यहाँ पे एक एक्शन का कार्ड आ गया। आपके पर्सन अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। और या आप अभी तक कुछ चीजों को डिले करते आ रहे थे ना, तो आप भी एक एक्टिव मोड में आ रहे हो। जो हेसिटेशन आपको चला आ रहा था, वो हेसिटेशन रिलीज हो रहा है। डिसीजन मेकिंग मोड में आप आ रहे हो, और क्विक डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आप अभी तक जो डिले आपको लग रहा था कि अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज रिलीज हो रही है। और कुछ चीजें आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो। देखिए, नेगेटिव वे में प्रिडिक्ट नहीं करना है। आपने एफर्ट लगाई नहीं, अपना फेलियर पहले प्रिडिक्ट कर लिया। रिलेशनशिप पे काम किया नहीं कि आपने पहले ही रिजेक्शन प्रिडिक्ट कर लिया, वही चीज आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रही है। तो अपने प्रिडिक्शंस सही रखिए, एफर्ट तो लगाइए। बाकी रही बात आपको सक्सेस दिलाने की, वो यूनिवर्स पे डिपेंड है। अगर आप
उनको लगेगा कि आप उसके कैपेबल हैं, आपने मेहनत की है तो सक्सेस आपकी है। आप जब मेहनत ही नहीं करोगे, कंफर्ट जोन में चलोगे तो कैसे काम बनेगा। तो मेहनत करना आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज और गुड न्यूज को भी शो कर रहा है, तो वो गुड न्यूज आपको विद इन अ मंथ मिल सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड है, देखिए आपके कंफर्ट जोन में जाने का रीजन है कि किसी पर्सन ने आपको पूरे तरीके से एंडिंग देके रखी है। अब देख लो कितने ज्यादा पेनफुल सिचुएशन वाला गया है, तभी आप एक एक्शन लेने में भी फियर चला आता है। तो आपके फियर का रीजन यहाँ निकल के आया एंडिंग्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फेलियर्स। इस एनर्जी से आपको रिलीज करना है, हील होना है। एक एक सॉर्ड करके आप इसे रिलीज करोगे, एक एक्शन ले रहे हो, और जो भी आप एक्शन लेने वाले हो ना वो आपके फेवर में काम बनाने का यहाँ पे कुछ माइंडसेट कर सकती है, ठीक है। और 10 ऑफ सॉर्ड, कुछ ऐसी चीजें आपको पेनफुल हर्ट कर रही है ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। फाइनली आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। ओके, देन बॉटम से आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, क्योंकि यहाँ इतने सारे पेंटिकल्स प्रेजेंट है तो मनी मेकिंग प्रोसेस में आप चाह रहे हो। आपका घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग दिख रहा है, और जो भी एनर्जीज अभी आपको थोड़ा सा मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको हैप्पी मूड पे तो लेके जाएगा, और विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, और या आपके विद इन 10 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। करियर में आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उस पर आपका फोकस रहेगा। ओके कैप्रिकॉर्न, तो कार्ड्स अच्छे हैं, बस यहाँ पे कीवर्ड निकल के आ रहा है सेल्फ वर्क, जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड आ गया है नॉसिस, मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो अभी तक ट्रैप चल रहे थे, अब देख लो चारों ओर निगेटिविटी ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन मिड में एक मून वाली एनर्जी है, तो इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। कलरफुल मोड का कार्ड है, तो आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये एक व्हील की तरह काम कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकता है। जो रुकी पड़ी हुई चीजें ना, वो कहीं ना कहीं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। कि जुलाई मंथ आपका प्रोग्रेसिव भी दिख रहा है। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स क्या चाहिए, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को लाइटली ना लें, आपको वो प्रोवाइड की जा रही है एनर्जीज जो यूनिकॉर्न्स आपको देना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ पे ब्लेस करना चाह रहे हैं, और किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स आ गए। यूनिकॉर्न्स के किंग आपके साथ हैं, जो आपको हर पल गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। कि अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए जुलाई मंथ में क्या रहने वाला है। हर्मिट, तो हर्मिट बता रहा है वही मैंने बोला था ना कीवर्ड सेल्फ वर्क, वही कार्ड आ गया, सेल्फ वर्क का कार्ड आ गया। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जीज को बिल्ड करिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ फोकस्ड रहोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस गेन होगी। और हर्मिट आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, खुशियां लेके आ रहा है, लेकिन मेहनत, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। सिर्फ बैठ के सोचने से, कंफर्ट जोन में जाने से काम नहीं बनेगा। एफर्ट मेन चीज है, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, एंगेलाइट स्टोन आया है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी विथ प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसके मैसेज की बात करूं, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, तो विद इन अ मंथ आप काफी ज्यादा मैसेजेस रिसीव करने वाले हो, गिफ्ट्स रिसीव करने वाले हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, और आप कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव करोगे जो आपके फेवर में काम बनाने का यहाँ पे कुछ वर्क कर सकते हैं। तो आपको अटेंटिव रहना है, एक्टिव मोड में रहना है, और आपका जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप, करियर में, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। प्रायोरिटाइज आप कर रहे हो चीजों को। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, एंजेलाइट स्टोन, तो ये आपके इंट्यूशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इंट्यूटिवली जो मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं कई बार, और आप उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वो कन्फ्लिक्ट को रिलीज करेगा, माइंड में पीस लाने का काम करेगा। स्पिरिट्स गाइड्स आपको यहाँ पे मैसेज डिलीवर करेंगे, और एंजल्स आपके फेवर में यहाँ पे काम बनाएंगे, और आपकी स्पीकिंग पावर इंक्रीज हो रही, ऑब्जर्विंग पावर इंक्रीज हो रही है, लिसनिंग पावर इंक्रीज होगी। सिंपल है, अटेंटिव ये आपको बनाने आया है। ब्लूइश मोड का स्टोन है, तो जो प्यूरिफिकेशन का काम भी करेगा। तो अगर आप अपनी एनर्जीज में प्यूरिफाई करना चाह रहे हो, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी लेके आना चाह रहे हो, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपके नेचर में भी प्योरिटी आ पाएगी, और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट है ना,
वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक प्योर नेचर रखेंगे, प्योर आपकी एनर्जीज रहेंगी और आपके पर्सन की एनर्जीज रहेंगी। नेचर में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, है ना। तो हीलिंग मेन चीज है, हीलिंग जो आपकी लाइफ में नहीं मिल पा रही है कैप्रिकॉर्न, हीलिंग आपको दी जाएगी। अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।